नमस्कार। कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के पाठ 17 शिरीष के फूल। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जीवन परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव आरत दुबे का छपरा में सन 1907 में हुआ था। यानी द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में आरत दुबे का पूरा इस गांव में हुआ था। इन्होंने काशी के संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करके सन 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। काशी विश्वविद्यालय जो कि बनारस में है, यहाँ से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद ये शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निवास स्थान वहां चले गए। वहां 1950 तक ये हिंदी भवन के निदेशक रहे। उसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। फिर सन 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में इन्होंने हिंदी विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। यानी पंजाब विश्वविद्यालय में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे और इनकी आलोक पर्व पुस्तक पर साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। यानी साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें और भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से इन्हें अलंकृत किया गया। द्विवेदी जी संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। इन सभी भाषाओं का उन्हें विशेष ज्ञान था। दर्शन, साहित्य, धर्म आदि विषयों में इनकी विशेष रुचि थी। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की गहरी पैठ और विषय वैविध्य के दर्शन होते हैं। यानी विषय की विविधता और भारतीय संस्कृति से इनकी बहुत ही उसका ज्ञान और उसकी अच्छी जानकारी इन्हें थी। ये परंपरा के साथ साथ यानी भारतीय संस्कृति की मूल विचारधाराओं के साथ साथ आधुनिक प्रगतिशील मूल्यों के समन्वय में विश्वास करते थे। यानी प्राचीन संस्कृति के साथ साथ आधुनिक प्रगतिशील मूल्य का इन्होंने एक तरह से संतुलित समन्वय बना रखा था। इसी में इनका विश्वास था और साहित्य साधना करते करते इनकी मृत्यु सन 1979 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं इन्होंने निबंध, उपन्यास, आलोचना, संपादन इन सभी क्षेत्र में साहित्य को पूरी तरह से अपनी सेवा प्रदान की है। इनके द्वारा लिखित मुख्य निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद इत्यादि इनके निबंध संग्रह हैं। और इनके द्वारा लिखित उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा है। इन्होंने आलोचना और साहित्य के क्षेत्र में भी अपना अप्रतिम योगदान दिया। इनमें से सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इन सभी विषयों पर इन्होंने अपने आलोचनात्मक लेख लिखे हैं। और इनके द्वारा संपादित ग्रंथ रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियां और इन्होंने विश्व भारती पत्रिका का संपादन किया जो कि शांति निकेतन से
संपादित होती थी। इनकी साहित्यिक विशेषताएं, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास को मुख्य रूप से दिखाया है। ये ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार पाठक के सामने प्रस्तुत करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। यानी इनके विचारों में तेजस्विता, कथन का लालित्य और बंध की शास्त्रीयता, इन तीनों का समुचित संगम है। इस प्रकार इनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं। यानी इन तीनों की जो मूल विशेषताएं हैं वो सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में एक साथ पाठक को मिल जाती हैं। इसके बाद उससे जो प्राण धारा फूटती है वह लोकधर्मी रोमांटिक धारा है। कबीर जो कि फक्कड़ स्वभाव के लेखक थे, यानी स्पष्टवादी, और रविन्द्रनाथ और तुलसी जो समाज के आदर्शवादी और मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को प्रकट करते हैं, वो सारी विचारधाराएं एक साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में दिखाई देती हैं, जो इनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती हैं। सहज ग्राह्य यानी बहुत ही सहजता से पाठक उसे स्वीकार कर लेता है। इनकी साहित्यिक दृष्टि जबरदस्त है, यानी साहित्य के प्रति इनका दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट और सकारात्मक है। उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग से उसका विकास हुआ है। लवण नीर संयोग से यहाँ आशय, जिस प्रकार से लवण यानी नमक, नीर पानी, जिस तरह से पानी में नमक मिलाने पर वो पूरी तरह से एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं, उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति जो है वो सभी जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों का परिणाम है। उसकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है। यानी भारतीय संस्कृति की मूल चेतना विराट मानवतावाद का स्वरूप लिए हुए है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शैली तत्सम प्रधान है। तत्सम यानी संस्कृत निष्ठ शब्दों का इन्होंने मुख्य रूप से प्रयोग किया है। तत्सम यानी उसके समान, उसके अर्थात जो सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, उसके शब्द तत्सम प्रधान, यानी द्विवेदी जी की भाषा जो है वो तत्सम प्रधान है। इनकी रचनाओं में पांडित्य प्रदर्शन की अपेक्षा सहजता व सरलता है। इन्होंने व्यर्थ में अपनी रचनाओं में अपनी विद्वता का, अपने पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया है, बल्कि पाठक के अनुरूप सहजता और सरलता प्रदर्शित की है। तत्सम शब्दावली के साथ इन्होंने तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग भी किया है। इन्होंने अपने निबंधों में विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक शैलियों को अपनाया है। यानी इनके निबंध विचार प्रधान, भाव प्रधान और व्यंग प्रधान भी रहे हैं।